स्टेप में कुछ नई क्लासेस को पढ़ेंगे और साथ इंशाल्लाह एग्जांपल भी लेंगे उनकी। और मेरी कोशिश तो ये है कि आज हम ज़्यादा पढ़ें, लेकिन फिर बाकी देख लेते हैं जितना तो आप लोगों को समझ आ सके उतना ही हम पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आज की हमारी पहली क्लास है अलर्ट के बारे में। ठीक है, डिव कंटेनर रो कॉलम मैंने पहले लिख लिया है। यहाँ पे लेस देन डिव क्लास अलर्ट। अब ये अलर्ट असल में क्या करता है? इस अलर्ट इतना एक काम होता है कि ये किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलर्ट एक क्लास लगाई, उसके बाद जाके बता दिया कि एक आप क्लास और यूज़ करेंगे यहाँ पे जी, कोई भी क्लास जैसे कि प्राइमरी। आपको कलर वाली क्लासों का पता ही, अब ये तो आपको फिंगर टिप हो गई है कि कलर क्लास बस सिर्फ साथ पहले अगर बैकग्राउंड पे लगानी तो बीजी लिखते हैं, अगर टेक्स्ट पे लगानी तो टेक्स्ट हम लिख देते हैं, और अगर किसी और पे लगानी तो साथ उस क्लास का नेम और आगे प्राइमरी सेकेंडरी या जो भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और यहाँ पे जाके हम कुछ भी लिख देते हैं जी, वर्ल्ड कंट्रोल एस और इधर आके चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, अलर्ट। अब इस अलर्ट को थोड़ा सा आप और आगे मैनेज करना चाहते हैं, कुछ और नई चीज़ इसके ऊपर टेक्निक करना चाहते हैं, तो ये देखिए इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक क्लास हम यूज़ करते हैं स्पैन की, स्पैन क्लास, और इसका बीजी हम कर देते हैं जी डेंजर ऐसे। और यहाँ पे जी हेलो वर्ल्ड जो है इसको अब हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक मिनट, स्पैन को क्लोज़ करते हैं, कट, और इस स्पैन को डिव के अंदर लेके आ जाते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखिए, ठीक है, सिर्फ इस अकेले को ये देखिए बीजी कलर इसका लग जाएगा स्पैन को। अच्छा, अब इसको अगर इसके साथ हम कुछ और राइट करना चाहते हैं, अब स्पैन के बाहर मैं गया, यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं जी नोटिफिकेशन, और यहाँ पे इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ जी 45 या कुछ भी लिखना। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ इसके साथ मतलब इस तरह 45 लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, अलर्ट का काम ये नहीं है जो मैं ये वाली चीज़ थोड़ी सी आपको बताइए, ये हम आगे एक और क्लास है उसमें मोस्टली काम इसका वही होता है। वैसे अलर्ट का काम सिर्फ अलर्ट यानी बैकग्राउंड पे कलर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर इसको हम क्लोज़ कर भी देते हैं, और इसके साथ अगर आप चाहें तो कोई और क्लास वैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पैन के अंदर आप कोई आइकन यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम का या ये बूटस्ट्रैप का जो आइकन है उसको आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो। जैसे कि मैं यहाँ पे इधर जाता हूँ गेट बूटस्ट्रैप के अंदर, और यहाँ पे हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप के हमारे पास आइकन ये पड़े हुए, आइकन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है जी। यहाँ पर अब हम यहाँ से कोई आइकन अगर साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या लेंगे, सिर्फ आइकन की एक क्लास ले लेंगे आप। इंटरनेट क्यों इतना स्लो है? कंट्रोल वी कर देते हैं, ये आई की क्लास, इसको आपको पता है हम आई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सेव करें, कुछ क्लासें आई के साथ होती, कुछ उसके साथ होती हैं क्या उसका नाम स्पैन के साथ, ये देखिए एरो पर भी साथ आप इस यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, बाकी अलर्ट की यही चीज़ ये है, आप इसके साथ और कुछ यूज़ अगर करना चाहते हैं तो जैसे हेलो मैंने लिखा, सिर्फ इतना काम है कि आप इसकी कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करें इसको, और बीजी सिर्फ इसका चेंज कर दें, सेव करें, नीचे लेके आ जाए तो यहाँ पे दूसरी हमारे पास ये देखिए, ठीक है। लेकिन आप देखो डेंजर का कलर अगर आपने देखा हो तो वो रेड होता है, लेकिन यहाँ पे डेंजर का कलर कुछ और आ रहा है। नहीं, मैंने आपको बताया था हर कलर जो क्लास हम यूज़ करेंगे ना, कलर में चेंजिंग आ जाती है, उसके लाइट और डार्क का जो कम्बिनेशन बना होता है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। अलर्ट के बाद सिर्फ इतना ही काम होता है, इसका और कोई खास काम नहीं होता। अच्छा जी, अलर्ट को हम फिलहाल यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। एक्सक्यूज मी सर,
जी आप क्या कह रहे हैं? मेरे अगर स्पेस ख़त्म करनी हो तो जो बनाई हमने क्लासेस बनाई हैं क्या डिजिटल बनाई प्राइमरी, तो खोलिएगा क्रोम खोलिएगा, ये जो स्पेस है इन दोनों के दरमियान सर, ये वाइट वाली, क्योंकि ये अलग डिव यूज़ हुआ इसलिए आ रही है। अगर डिव एक में ही आप बनाएंगे तो फिर ये ऐसे यूज़ नहीं होगा। जी सर। अच्छा सेव करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं तो ये यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरी क्लास हमारे पास यहाँ पे आ रही है। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, स्पेशली पोर्टफोलियो साइट के ऊपर, कि वहाँ पे जो डिज़ाइनर या डेवलपर या कोई भी यूज़र होता है उसने अपनी स्किल को हाईलाइट किया होता है, ठीक है ना, और वो एक लंबी सी लाइन बार चलती है और वो आ रही होती है, ठीक है ना, उसे कहा जाता है प्रोग्रेस बार, ठीक है ना। वो उसका काम ही सिर्फ स्किल शो करनी होती है या प्रोजेक्ट को कुछ शो करवाना है अगर आपने, तो उसके लिए ये यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक डिव बनाते हैं। डिव बनाने के बाद डिव क्लास लगाई जा, क्लास प्रोग्रेस ऐसे। अब इसके अंदर हमने प्रोग्रेस बार बनानी है। मेन क्लास यानी पेरेंट क्लास कौन सी है? प्रोग्रेस। अब इसके अंदर हमारी नेक्स्ट बनेगी डिव क्लास प्रोग्रेस हाइफन बार, ऐसे हो गया। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी HTML5 या कुछ भी आप लिख दें। अब अगर आप यहाँ पर आए ना तो आपको कुछ यूँ नज़र आएगा, ये लिख ऐसे, ठीक है। अब एक काम इसके लिए हम लोग और करते हैं कि ये जो हमारा कंटेनर है ना, इसको हम एक क्लास लगाते हैं empty4, empty मतलब मार्जिन टॉप, ताकि ऊपर से थोड़ा सा ये चीज़ आ जाए। अब इसको हम सेट करते हैं। अच्छा जी, इसको सेट कैसे करेंगे देखिए ज़रा। डिव क्लास लगाई प्रोग्रेस बार, और प्रोग्रेस बार लगाने के बाद आपने स्पेस देनी है, और यहाँ पर हम लिखेंगे रोल। इसका रोल क्या है? इसका रोल है जी प्रोग्रेस बार। अच्छा जी, एक मिनट, यहाँ पे डबल कोट्स रिमूव हो गए हैं इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। फिर आपने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, उस एट्रीब्यूट का नाम है ARI हाइफन। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जी 9 हो इसको, यानी करंटली उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये जो वैल्यू में डिस्प्ले करवानी वो कितनी होगी। हम फर्स्ट कर लेते हैं 60। एक एट्रीब्यूट यूज़ किया, ये बूटस्ट्रैप का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, जिस तरह पहले हम नेव के अंदर भी वो यूज़ किए थे। ये स्पेस दी, फिर इसी एट्रीब्यूट को यूज़ किया और इसे कहा कि भाई वैल्यू जो है ना वो मिनिमम इतनी होनी चाहिए, कितनी? 0। ये मिनिमम वैल्यू 0 होगी, या तो मेरे पास स्किल 0 होगी या 100 होगी या 50, यानी इसके दरमियान ही आएगी। फिर यहाँ से इसको हम लोग कर लेते हैं जी व्यू में जाके रैप टेक्स्ट आई थिंक पहले किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर एक एट्रीब्यूट सेम बनाया और यहाँ पर दे दी वैल्यू मैक्सिमम। मैक्स वैल्यू इसके अंदर कितनी होगी? इस वक्त मैंने कहा 100, यानी 0 से 100 के दरमियान होगी, जितनी भी वैल्यू हो सकती है। सेव कर दिया। अब इधर आके हम लोग चेक करते हैं, सेम है। अब हम लोग यही वापस आएंगे और यहाँ पे 60 एरिया वैल्यू 0 होगी और एरिया वैल्यू मैक्स ये आ गई। अब हम यहाँ पर ये जो 60 है ना, अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ यहाँ तक सिर्फ इतना डिस्प्ले हो रहा है। अब ये 100 तक तो बन गया हमारे पास, 0 से 100 तक डिस्प्ले हो रही है। अब मुझे अपनी स्किल बीच में शो करवानी कि मेरे पास कितने % स्किल है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पे मैं बुलाऊँगा स्टाइल, इनलाइन स्टाइल यूज़ करूँगा CSS का, इक्वल इन्वाइटेड कॉमा, और इसके अंदर लिखूँगा WIDTH विड्थ। इसकी विड्थ मैं कितनी करूँगा? जितनी मेरे पास करंट वैल्यू है, कितनी है जी? 60। तो इसको मैं लिखूँगा 60%, ऐसे। समझ आई बात की? यानी आपकी विड्थ उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी ये वैल्यू 9 है। इसे करंट भी लिख सकते हैं, 9 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे करंट भी लिख देंगे तो सही जवाब आएगा। क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए अब ये हमारी बार देखिए बढ़ गया आगे, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 100 नंबर है, मतलब अब यहाँ तक 60 नंबर है। अब अगर हम ऊपर डिस्प्ले करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास HTML5 स्किल्स 60% \100
सेव, ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए। समझ आई प्रोग्रेस बार की। अब प्रोग्रेस बार की कुछ और क्लासेस हैं वो भी पढ़ते हैं। अब प्रोग्रेस बार के साथ ये एक प्रोग्रेस बार बनाई और इसी को मैंने कॉपी ले लिया पूरे की, और यहाँ अलग इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। कंट्रोल वी करते हैं, प्रोग्रेस बार के अंदर सेम बनाई, यहाँ पे मैंने कर दिया 80% और यहाँ भी हमने 80 कर दिया, ऐसे सेव किया। अब देखिएगा ज़रा क्या हुआ है, सेम वैसे ही बन गए हमारे पास। अब हम यहाँ पे एक क्लास यूज़ करेंगे प्रोग्रेस बार के बाद, स्पेस BG हाइफन डेंजर। सेव करें, चेक करें, कलर इसका चेंज हो गया, ये देखिए। समझ आएगी बात की। अब इसके साथ हम एक क्लास और यूज़ करेंगे, प्रोग्रेस हाइफन बार हाइफन स्ट्रिप, ये बात। इससे क्या होगा देखिए ज़रा क्या हुआ है, ये देखिए ऐसे स्ट्रिप बन जाएगी इससे, ये देखिए। समझ आ रही। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये चलती फिरती नज़र आए, यानी तो एनिमेट हो रही हो, इसके लिए मुझे एक और क्लास चाहिए होगी, स्पेस प्रोग्रेस हाइफन बार, सॉरी हाइफन बार हाइफन एनिमेटेड। सेव करें, इधर आके चेक करें इसको, ये देखिए एनिमेट हो रही है। समझ आ रही बात की। पहली प्रोग्रेस बार हमारी किस तरह की है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। दूसरी हमारी एनिमेटेड हो रही है, यानी अगर आप एनिमेट नहीं यूज़ करना चाहते, आप अलग अलग इसको लेके हम जाते हैं, क्लोज़ करता हूँ इसको यहाँ से, और इसकी फिर कॉपी एक ले लेते हैं ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए जी। अब वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके हम वो प्रोग्रेस बार जो है वो यूज़ करते हैं, थर्ड क्लास प्रोग्रेस हाइफन, ये बात। सेव करें, यहाँ पे आके चेक करें, ये देखिए। अब अगर मैं इसकी क्लास का BG जो है वो कर दूँ चेंज जी किसके साथ, हाइफन इन्फो के साथ, तो ये चेंज हो जाएगा आपका, ये देखिए। समझ आई प्रोग्रेस बार की। ये स्किल के अंदर यूज़ करनी होती है, पोर्टफोलियो में जो स्किल आप शो करवाते हैं अपनी, वहाँ पर ये यूज़ होती है, तकरीबन हर साइट के ऊपर यूज़ होती है ये, क्योंकि स्किल तो आपको ज़ाहिर वहाँ पे शो करना ही पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखें ना एक चीज़, तो इसका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है, यानी बहुत छोटी सी फील हो रही है, ठीक है ना। तो इसका साइज़ कैसे बढ़ाया जाता है, विड्थ तो ठीक है ये हमारी 100% में आ रही है, तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, अपनी ये जो मेन डिव है ना, ये वाली प्रोग्रेस वाली, यहाँ पर चले जाएं और यहाँ पर लिखें H-50। याद है ना हाइट, ये क्लास यूज़ की थी हम लोगों ने, यहाँ पे इसकी हमने बढ़ाई है, तो ये देखिए इसकी बढ़ गई। समझा गई। H100 करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, H50 करेंगे ज़रा छोटी होगी, यानी क्लास के हिसाब से ये मतलब सेट की हुई है। समझा गई बात की। अब ये जो राइटिंग है ये काफ़ी जो है ना बारीक सी आ रही है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपको इसका भी पता ही है कि ये हम डायरेक्ट HTML इसके अंदर यूज़ कर देंगे। डायरेक्ट HTML उठाई, कट किया और इसको हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, यहाँ चेक करते हैं, तो ये देख स्ट्रॉन्ग। अगर साइज़ आपने इसका इंक्रीज़ करना है तो आप इसके लिए क्या करें, ऊपर आ जाएं यहाँ पर, और या तो बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास यूज़ कर लें। तो बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास यूज़ करनी है तो फिर आप यहीं पे आएँ और यहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग के साथ लिखें जी स्पेस क्लास हाइफन डिस्प्ले, डिस्प्ले जी मैं इसका कर लेता हूँ 4 कर लेते हैं, ये साइज़ के लिए होता है। ये देखिए कितना बढ़ गया, वरना आप कस्टम CSS बना लें, वो आपको पता ही चीज़ें आती हैं आपको, ठीक है। अब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो हमने बनाई है इसकी, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गई। इस तरह अगर हम बाकियों का भी ये करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1-2 क्लासें और हैं, वो भी हम देखते हैं। या अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो आ रहा है हमारा ये वाली चीज़, अगर हम ये इसे साइडों के कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं, तो आपको पता है 1-2 क्लासें हमने पढ़ी थी राउंड करने के लिए भी। तो यहाँ पे हम मेन पे जाएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा राउंड हाइफन 2 या 3 जितना भी मैं करना होगा। अब मैं आपको राउंडेड की कुछ और क्लासें भी दिखाता हूँ। कुछ इतना सा राउंड हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा राउंड हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक राउंड की क्लास आती है, यहाँ पर राउंडेड के बाद यहाँ पर लिखे PI पिल, ये वाला। सेव करें और यहाँ पर आपका राउंड कुछ यूँ हो जाएगा, ये देखिए
फुली राउंड हो जाएगा, रेडियस 100% कर देगा, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों साइडों से 100% हो जाएगा। अब अगर ये देखिए इधर से भी ये इस तरह क्रॉस हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नीचे कलर होता है इसका, ये हमारी जो प्रोग्रेस बार होती है, लेकिन ऊपर हम कलर अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो है ना इसके ऊपर चेंज कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी, प्रोग्रेस बार की समझ आ गई। बाकी इसके ऊपर मल्टी क्लासेस हैं, आप यानी कि जिस तरह अभी मैंने ये डिस्प्ले ये बीजी डेंजर यूज़ की है, आप कोई और यूज़ कर लें। और राउंडेड पिल लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सर्कल, ये भी एक क्लास है राउंडेड की, क्लिक करते हैं तो ये देखिए कुछ ऐसी बना देगा, ठीक है। लेकिन ऐसी बहुत कम यूज़ होती है, ऐसी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, जो यूज़ होती है वो ये वाली होती है, ठीक है ना। तो इस क्लास की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रहने देते हैं, इसको आगे वाले काम में देखते हैं कैसे यूज़ करना है इसको। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पर समझ आ रही बात की। ऊपर जो टाइटल है वो आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक वगैरह जो भी करना है वो आप क्लासेस कस्टम सीसेस कर लें या रूट सेप का इस्तेमाल कर लें। ये आपके नीचे प्रोग्रेस बार और ये ऊपर आपका जो है ना ये इस तरह चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ तक प्रोग्रेस बार की आप लोगों को समझ आ गई। बस प्रोग्रेस बार का इतना ही काम होता है, ठीक है ना, बस इसका इतना काम है कि ये चीज़ इसने मैनेज करनी होती है। अच्छा, अब उसके बाद इसके नीचे हमारे पास है एक दो चीज़ें और भी हैं, तो अभी हम उनको देख लेते हैं। बल्कि इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से कट और टॉप पे ले आता हूँ, यहाँ सेव कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ना, ये तकरीबन बहुत सारी साइट के ऊपर इस ऑप्शन को यूज़ किया होता है। इसे हम कहते हैं स्पिनर। जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो एक सर्कल सा घूम रहा होता है ऐसे, या सर्कल ऊपर नीचे हो रहा होता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं स्पिनर। वो स्पिनर कैसे यूज़ किया जाता है, वो भी आसान सा तरीका ही है उसका भी। सिंपल आप क्या करेंगे, जहाँ पे जी एक डिव की क्लास लगा लें और इसमें जाके जी मैं इसको टेक्स्ट को सेंटर कर देता हूँ इसका, ताकि ये सेंटर में ये टेक्स्ट प्राइमरी कर दे कुछ भी। ये देखिए ऐसे। अब इसके अंदर जाके मुझे स्पिनर यूज़ करना है। अब ये स्पैन के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको ये डिव के क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, वो जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसे यूज़ कर लें। तो मैं इसको इधर ही यूज़ कर देता हूँ, स्पिनर हाइफन बॉर्डर, ये वाला, ठीक है। बस इतना किया, सेव करें, इधर आप चेक करें इसको कि स्पिनर से क्या हो रहा है। ये देखिए ये चीज़, इसे स्पिनर बोला जाता है। अब अगर इसके कोई कलर में चेंजिंग करनी है तो ये देखें, सेव किया, कंट्रोल एस, ये देखिए स्पिनर का कलर चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए बीजी कलर इसके अंदर लग जाएगा। अगर मुझे इसका ये साइड वाला कलर ही चेंज करना है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन वाइट, ये देखिए ऊपर वाला कलर इसका चेंज हो जाएगा। ये देखिए बाकी सारा वाइट हो गया, जितना छोड़ा हुआ था वो आ रहा है। तो बीजी फिर हम रहने देते हैं और इसको भी हम रहने देते हैं, और यहाँ पे हम डेंजर कर लेते हैं, या यहाँ पे हम वार्निंग लगा देते हैं। सेव करते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास कलर कुछ ना, ये देखिए ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। अब आप कॉपी करें इसकी और सारी क्लासेस लगा के चेक करनी है तो सारी क्लासेस लगा के चेक कर लें, ठीक है। अच्छा, अब स्पिनर के साथ एक चीज़ और भी है, यहाँ पे एक क्लास और यूज़ करते हैं। मैं इसकी ना एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर और पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस, सेव करता हूँ। या बॉर्डर की बजाय एक क्लास और होती है ग्रो, ये वाली, हम ये क्लास यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, ये देखिए ये देखिए पीछे से आगे आ रहा है, ग्रो हो रहा है। समझ आ रही बात की, ग्रो इस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। कलर इसका चेंज करना है, वो फिलहाल आपको पता ही है हम कैसे चेंज करते हुए आ रहे हैं। सेव करें और यहाँ पे आके इसको ये देखिए, अब इसको सेंटर में लेके आना है, वो भी आपको क्लास से पता है। राइट पे लेके जाना है, लेफ़्ट पे लेके जाना है, पैडिंग मार्जिन देना है वो। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह करते हैं कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है, यानी ये जो हमारा स्पिनर घूम रहा है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो वक्ती तौर पे मैं इस रौनक करने लगा हूँ कमिट आउट, फिर इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पर देखो डायरेक्ट ये स्पिनर की क्लास यूज़ हुई है। अब डायरेक्ट ही मैं इसके अंदर ही टेक्स्ट लिखने लगा। यहाँ पर हमने लिख दिया जी एडमिशन ओपन, ऐसे ज़्यादा उनका लिखा होता है। लोडिंग, कंट्रोल एस, यहाँ पे आके चेक करें, ये देखिए, ठीक है। यानी वो टेक्स्ट हमने लिखा है उसी डिव के अंदर,
इसलिए वो टेक्स्ट उसके साथ उसके अंदर आ गया है और वो स्पिन हो रहा है। समझ आ रही बात की? अच्छा, यहाँ पे इसको अब मैं ज़रा इसको करने लगा हूँ कुछ ऐसे, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, मैं वो भी करवा लूँगा आप लोगों को। हाँ जी, अब इस तरह करते हैं, ये वाला जो है ना हमारा ये स्पिनर, इसको हम देते हैं जी MT4, सेव करते हैं या इसको सेंटर में लेके आ जाए जैसे सही लगता है। अच्छा, उसके बाद इसका टेक्स्ट डाल देते हैं सेंटर में, सेव करते हैं। नहीं सेंटर में किधर गया? अच्छा, वो बैक पे ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसको करने लगा हूँ डेंजर, इसके अंदर कुछ चीज़ें हम और यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप इसकी भी हाइट या विड्थ बढ़ाना चाहें तो इसकी भी बढ़ा सकते हैं आप लोग। ये देखिए, सिंपली मैं क्या गया, यहीं पे हम गए H-100, सेव किया, चेक किया, ये देखिए कुछ इसका ये बन जाएगा। अब अगर साथ W लिख देते हैं तो फिर ये बड़ा और ही अच्छा बन जाएगा। सेव करें इसको और चेक करें, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बीच में जो टेक्स्ट था आपका वो मेरे को कहीं नज़र ही नहीं आ रहा कि कहाँ मतलब टेक्स्ट गया। लेकिन ये स्पिनर ऐसे कामों के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये जस्ट फन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे यूज़ नहीं किया जाता। स्पिनर का जस्ट ये काम था बस। ठीक है, अच्छा, इन दोनों चीज़ों को तो फिर हम रिमूव ही करते हैं। इसको सर टाइम देना पड़ता है या तो होता है? ये फिर हम उसके ऊपर ना टाइम लगाते थे, इतने सेकंड बाद ये ना ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, सेव, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये चीज़ ये जो मैंने यहाँ यूज़ की है, इसको यहाँ की बजाय अगर मैं स्पैन का एक टैग लगा दूँ, स्पैन क्लास, और यहाँ पे अगर आप इसके साथ कोई यूज़ करना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट ऑसम या बोर्ड स्ट्रैप का कोई आइकन, तो आइकन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर वो आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर वैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं स्पैन और यहाँ पे हम लिखते हैं लोडिंग, ये देखिए ये इससे बाहर आ गया हमारा, इधर आके चेक करते हैं। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर ये देखिए वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ विजिबिलिटी हिडन, कि ये टेक्स्ट नज़र नहीं आना चाहिए, ये देखिए ऐसे। और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करने की बजाय रिमूव करता हूँ और डिव के बाहर आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ लोडिंग, तो साथ में ये कुछ ऐसे आएगा, ये देखिए। हाँ जी, समझ आ रही बात की कि लोडिंग कैसे यूज़ हो रहा है, ग्रो का भी पता चल गया। अच्छा, अगर आप इसको चाहें ना तो इसको बटन पे भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, अगर बटन पे यूज़ करना चाहें तो बटन पे भी ऐसे ही आप। अच्छा, यहाँ पर इस पे हम बटन पे यूज़ कर सकते हैं। बटन कैसे यूज़ करेंगे, वही तरीक़ेकार जो पहले आप बटन को यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो हम यहाँ थोड़ा सा कर भी लेते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ पर हम जाते हैं जी बटन बनाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं अलग से एक डिव क्लास, बटन टाइप, बटन और क्लास BTN-BTN और यहाँ पे डेंजर यूज़ करना। अब बटन के अंदर मुझे ये यूज़ करना है ये स्पिनर को, तो यहाँ पे मैं स्पैन क्लास यूज़ करूँगा। अब मैं स्पैन के अंदर स्पिनर यूज़ करने जा रहा हूँ, स्पिनर हाइफन इधर गया बॉर्डर, ठीक है। और बाकी जो क्लास वगैरह लगाए तो लगा रहे हैं, सेव करें इसको, इधर आके चेक करें इसको, ये देखिए बटन के ऊपर ये स्पिनर आपको यूज़ करता है। बटन का साइज़ छोटा करना है बड़ा करना है वो फिर अब आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है, तो उसको आप इसके ऊपर जो है यूज़ कर सकते हैं।
हाँ जी, स्पिनर की समझ आ गई आप लोगों को। ये स्पिनर हम बटन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट बटन भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी के साथ इसमें ना कवर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, हो गया। कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो ये हमारे स्पिनर का कुछ यूँ रिज़ल्ट है। आप कलर चेंज करना चाहें तो वो चीज़ें कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब इसको पूरे को मैंने उठाया यहाँ से। आज का जो लास्ट ऑप्शन है जो अभी हम करने जा रहे हैं, यहाँ से इसको नीचे ले आते हैं, सेव करके इसको देख लेते हैं प्रीव्यू में कुछ है तो नहीं जी, नहीं। अच्छा, अभी हम जो यूज़ करने जा रहे हैं बैज। बैज क्या होते हैं? बैज मोस्टली आपने देखा होगा, जिस तरह हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक, तो नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन आता है तो पता चलता है कि एक नोटिफिकेशन आया, 2 आए हैं, 4 आए हैं। सम टाइम तो साथ ये भी लिखा होता है अनरीड मैसेज, या सिर्फ अनरीड ही लिखा हुआ आ जाता है, या कुछ भी मतलब हो सकता है। इस जो नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन असल में इसको कहा जाता है, नोटिफिकेशन बनाना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो उसका भी कुछ यूँ ही तरीका है। लीव क्लास बैज, उसके बाद GBA बैज, और इसका कोई भी आप ना ये कर। अच्छा, ये लिखने से पहले ना मैं कुछ और चीज़ बनाता हूँ। यहाँ पे ना मैं एक H1 बनाता हूँ, हेडिंग। इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ अपने इस बैज वाले ऑप्शन को। यहाँ पे मैंने लिखा जी हेडिंग 1, या कुछ भी आप लिख दें, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी इनबॉक्स। सेव। इसके अंदर गए और यहाँ पे जाके स्पैन क्लास बैच और स्पेस देके बैच हाइफन डेंजर, और इसमें भाई आके मैंने लिख दिया जी 12। सेव कर दिया। इधर आके चेक करते हैं क्या आया है, तो माशाल्लाह यहाँ कुछ भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर ये स्पैन अब इसके अंदर यूज़ हो रहा है, और H1 ये आ रहा है। इस H1 को यहाँ से अगर हम नहीं वैसे सही है बैज, और अकेला अगर बैज यूज़ किया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं आ रहा। बैज की क्लास की मुझे लग रही हेडिंग के अंदर यूज़ कर लें, सही यहाँ पर भी आनी चाहिए थी। अच्छा जी, सेव करते हैं, और यहाँ पर मैं 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है। ये देखिए इस तरह इनबॉक्स लिखा हुआ। अब इसके ऊपर हमने बैच शो करवाने हैं नोटिफिकेशन की सूरत में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे हमने लिख लिया जी इनबॉक्स। अगर बटन पे चाहें तो बटन पे यूज़ कर लें, विदाउट बटन करना तो बटन पे बगैर यूज़ कर लें। अब यहाँ पे मैं ये जो बैच की लगाई है ना क्लास, यहाँ पे मैं ये नहीं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ BG यूज़ करूँगा, डेंजर या जो भी आपने लगा। ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट के ऊपर हम लोग शो करवाना चाहते हैं। अच्छा जी, कॉलम 1 है इसलिए आ रहा है 4, छोटा कर लो इसको साइज, ठीक है। और छोटा करना, टेक्स्ट यूज़ करके छोटा कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम गए यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई स्पैन क्लास बैच। ये देखिए ऐसे बैच के बाद इसका BG अगर कुछ देना है तो प्राइमरी के देते हैं, और इसमें जाकर लिख देते हैं जी 23 या कुछ भी करते हैं। सेव करते हैं। तो वो क्या हुआ, सेव, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर इस तरह। और इस नोटिफिकेशन को अगर हम बटन के थ्रू यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है ना। तो हम इसको लेके आते हैं बटन के ज़रिए, और बटन के ज़रिए हम इस तरह करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देते हैं ऐसे, और इसमें ये एक बटन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर डायरेक्ट बटन क्लास बना लेते हैं, बटन टाइप, बटन क्लास BTN डेंजर वगैरह, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी नोटिफिकेशन। पहले चेक कर ले बटन हमारा सही काम कर रहा है जी, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे नोटिफिकेशन शो करवाने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसी बटन के अंदर, इसी बटन के अंदर यहाँ पर बटन के लिए मैंने 1-2 क्लासें मुझे बनाना पड़ेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसके साथ ही मेरे नोटिफिकेशन शो होने चाहिए। तो यहाँ पे क्लास पे आप जाएंगे ना, यहाँ पे आप एक क्लास लिखेंगे, यहाँ पे पोजीशन एब्स रिलेटिव, हाँ क्योंकि उसके साथ रिलेटिव मिल जाएगा। ऐसे सेव किया, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे जाके बटन पे इंटर करें, यहाँ पे एक स्पैन की क्लास बनाएं, स्पैन क्लास बैच स्पेस बीजी प्राइमरी, ये देखिए ऐसे। और यहाँ पर अब जो मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बैच आए, लेकिन बैच अगर मैं ऐसे लिखूँगा ना, देखिएगा बैच में क्या आता। एक मिनट देखिएगा ज़रा, 45 सेव कर दिया, ये ऐसे आ रहा है इसके अंदर। अगर मैं चाहता हूँ ये किसी साइड पर होना चाहिए, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कहीं पे भी, तो ये देखिए इसके साथ मैं एक क्लास यूज़ करूँगा यहाँ पर पोजीशन, ऊपर रिलेटिव यूज़ किया है, एब्सोल्यूट यूज़ किया है, रिलेटिव ए बी एब्सोल्यूट, और मैं कहूँगा टॉप से इसका फासला 0 हो जाए, टॉप यानी ऊपर से बटन के ऊपर से फासला बिल्कुल 0 हो जाए, ताकि ये टॉप पे चला जाए। और स्टार्ट पोजीशन अगर आपको इसकी आपने देनी है, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल स्टार्ट से इसको फ़र्क दे दे, थोड़ा सा इतना सा हो जाए, चलो ठीक हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले एक क्लास हमने यूज़ की थी राउंडेड पिल, ये वाली, या सर्कल यूज़ करी थी, ये भी यूज़ कर सकते हैं। सेव करते हैं, इधर आके चेक करते हैं, ये देखिए ऐसे समझा गई। अब अगर आप स्टार्ट 100 की बजाय कम करना चाहें तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके नीचे फिर गए, इस स्पैन के नीचे यहाँ पे जाके मैंने लगाया स्पैन क्लास, और यहाँ पे लिख दिया जी विजिबिलिटी हिडन, लेकर इसके अंदर मैंने लिखना है अनरीड, ये देखिए सेव किया, यहाँ पे आके चेक किया, ये देखिए अब अनरीड शो नहीं हो रहा। तो अनरीड को शो करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हिडन किया है ना, इसको मैं विजिबल कर दूँगा। सेव करते हैं, चेक करें ज़रा साथ लिखा हुआ कोई मिस्टेक तो नहीं है, अनरीड। और अगर मैं इसको यहीं पे लेके आ जाऊँ, सेव, अच्छा नहीं इधर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है इधर, लेकिन बाहर आ रहा है इसके, यहीं पे इसका साथ ही सेव करें इसको, ये देखिए। अच्छा 2 दफ़ा आ रहा है ये, इसकी वजह से 2 दफ़ा आ रहा है। हम इसको रहने देते हैं, फिर 1 दफ़ा वाला यूज़ कर लेते हैं, ये अलग से लिख लेते हैं इसके साथ, ये देखिए ठीक है। ऊपर टॉप पे मैनेज की तरफ अगर आप लेके जाएंगे तो ज़्यादा और ऊपर चला जाएगा। और स्टार्ट अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट भी हम 0 रखना चाहते हैं, तो ये देखिएगा क्या हो, ये इसके सेंटर में आ जाएगा, ये देखिए ये इसके ऊपर इस तरह आ जाएगा। अगर हम टॉप से इसे देते हैं कि जी टॉप का फासला 50 होना चाहिए, ये देखिए सेव, ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, ये देखिए ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर ये पिल की क्लास यूज़ करने की वजह, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे मैं ना एब्सोल्यूट यूज़ करता हूँ और यहाँ पे रिलेटिव यूज़ करता हूँ, ये क्लास यहाँ से ही रह गई थी। सेव करते हैं, इधर आके चेक करते हैं, फिर ये इसके साथ ऐसे आ जाएगी, लेकिन वो वैसे ही सही था। सेव कर दें और यहाँ पे ये चेक करें, ये असल में ना सिर्फ इस काम के लिए यूज़ किया जाता है इसको। और अगर आप यहाँ पे राउंडेड मैंने किया हुआ है वो दूसरा, आप सर्कल करेंगे ये सर्कल वाइज आ जाएगा। वो फिर आपको क्लासें आती हैं, फिर आप जैसे आपको कलर वगैरह या जो भी करना चाहते हैं आप बड़ा ईजी आसानी के साथ, ये देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हम साथ अनरीड शो नहीं करवाना चाहते तो फिर आप ये साथ ये लिखा रहने चाहें और इसको हिडन कर दें, सेव करें, ताकि आपका सिर्फ वो जो ऊपर लिखा हुआ सिर्फ वही नज़र आए, बाकी ये देखिए नज़र ना आए। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जिधर भी करना हो आप इसको अपनी मर्ज़ी से फिर कर सकते हैं। टॉप में अगर करता हूँ 0 तो आप देखिएगा टॉप भी 0 कर दिया, ये टॉप से 0 और इधर से भी 0, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखिए इस कॉर्नर पे लेके आना है तो आपको स्टार्ट 100 रखना पड़ेगा ऐसे, ताकि स्टार्ट 100 लेकिन टॉप 0, तो ये इस कॉर्नर पे ये देखिए आ गया। तो वो जिस
जिस तरीके से आप लोग शो करवाना चाहें तो वो आप आसानी से शो कर। बाकी इसके साथ अगर आपने वो आइकन को शो करना है तो आइकन भी शो करवा लें। स्पैन का ही कमाल है सारा, तो आप अपनी स्पैन जो है इसके साथ यूज़ करते जाएँ और ये चीज़ें जो है इसके साथ बनाते जाएँ बैच के साथ। इसका सिर्फ इतना ही काम होता है, इन कामों के लिए ये ज़्यादातर शो किया जाता है। लेकिन ये साइट के ऊपर तो इसका कोई नहीं इतना ख़ास काम। लेकिन ये जो है ना, जब आप कोई फ्रंट एंड पे कोई डिज़ाइन बनाते हैं जिसका बैक एंड हो, जैसे कि ये जीमेल है या जिस तरह की साइट्स होती है, नोटिफिकेशन कोई आता है, वहाँ पे इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वेब के लिए तो एप्लीकेशन का तरीका अलग तरीक़ेकार होता है, तो उसके लिए आप अलग यूज़ करेंगे और इसके लिए आप लोग अलग यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्लास अगर मैं और यूज़ कर दूँ, यहाँ पे क्लास है, हाँ ये वाली, इससे ये मिडल में आ जाएगा, ये देखिए ठीक हो गया, बिल्कुल कॉर्नर पे चला जाएगा अगर ये क्लास आप यूज़ करते हैं तो। ठीक है, अगर ये क्लास नहीं यूज़ करना चाहते बट बेटर है इसको यूज़ कर ही लें ताकि वो ज़रा सूटेबल लग रहा है। अच्छा, आज समझ आ गई ये टॉप किस मकसद के लिए हमने यूज़ किया, ये स्टार्ट की क्लास किस मकसद के लिए यूज़ की गई है, और ये पोजीशन ऑब्सोलेट, क्योंकि इसको ये क्लासेस वो लगाने का सिर्फ मकसद ये था कि हम चाहते हैं हमारा बैच जो है ना वो इस बटन के साथ यूज़ हो। अगर बटन के साथ यूज़ करना है तो हमें पोजीशन रिलेटिव रखना पड़ेगी और इसको पोजीशन ऑब्सोल्यूट देना पड़ेगी। ठीक है, ये कई और भी कई इस तरह का काम आप करेंगे ना तो आपको ये क्लासेस इस तरह यूज़ करनी है। ठीक है, और ये बैच का आपको पता चल गया बैच किस लिए होता है। बाकी इसका साइज़, कलर, टेक्स्ट कलर राइट करना वगैरह चेंज करने सारे, तो आप ये देखिए टेक्स्ट का कलर अगर आप चाहें तो वाइट कर लें, सेव करें तो ये पहले बल्कि वाइट ही था, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट के वो डार्क के ऊपर वाइट था। और यहाँ पे अगर हम लोग वार्निंग सेव और यहाँ पे वार्निंग को यूज़ करते हैं तो ये देखिए समझ आ गई। तो इस तरीके से इसको ना बनाया जाता है। और मैं यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे पिल कर लेते हैं इसको, सेव किया, इसको चेक करते हैं और इसको बिल्कुल ज़ीरो पे लेते आते हैं। ये देखिए अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ज़रा पहले जूम ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा सा स्क्रैच हो रहा था। ये देखिए, तो ये बैच का सिर्फ ये काम होता है बस, और इसका कोई काम नहीं होता। बैच इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। हाँ जी, आज के लेक्चर की समझ आ गई। आज हमने 4 क्लासें पढ़ी हैं मेन, फिर उनके अंदर हमने मल्टी क्लासेस को यूज़ किया है और मल्टी क्लासेस यूज़ करके हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो इस चारों जो क्लासेस हैं इनको आप डिटेल के साथ पढ़िएगा, क्योंकि ये साइट के ऊपर मोस्ट ऑफ टाइम यूज़ की जाती हैं। बैच की भी ज़रूरत होती है यूज़ करने की, स्पिनर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रोग्रेस बार तो होती है तकरीबन हर पोर्टफोलियो साइट पे आपको यूज़ करना ही पड़ेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, ना समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा।